I'm Trishagan. I study in 10th class in Nisham Public School. I'm here in the hostel from last 4 years. I would like to thank our teachers, principal and the management. Those are providing us a safe and a good academic atmosphere in the school. For us, it's a home away from home. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हम इस समय करनाल के निशान पब्लिक स्कूल के परिसर में खड़े हैं। आइए आपकी बात करवाते हैं प्रिंसिपल मैम से। Greetings to everyone. First of all, I would like to welcome you all on the portal of Nishan Public School. Being the head of the institution, I welcome you all in the school campus. नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, आज हम पहुंचे हुए हैं करनाल के निशान पब्लिक स्कूल के अंदर। आपको बता दें कि स्कूलों का सीजन जो नया सत्र स्टार्ट होने वाला है, इसको लेकर स्कूलों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज हम आपकी बात निशान पब्लिक स्कूल की जो प्रिंसिपल है जितेंद्र कौर, उनसे हम आपकी बातचीत कराएंगे और स्कूल के अंदर जो नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है उसको लेकर स्कूल में क्या क्या नया आने वाला है, किस तरह की बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, किस तरह के बच्चों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। ऐसे काफ़ी सारे जो विषय हैं, इन सब विषयों को लेकर हम बात करने जा रहे हैं, एक्सक्लूसिव बातचीत करने जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस खबर को आप साथ के साथ लाइक और शेयर कर देना। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरी की पूरी निशान पब्लिक स्कूल की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। My name is Ayush Tiwari, studying in class 10 in Nissan Public School. I am hostler here from last 1 year. I feel comfortable here because all the teachers, warden sir, principal ma'am and the management are very cooperative and supportive. I am improving my skills day by day as all sports facilities, coaches and other activities are available in the school. मैम, आपका अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार। मैम, आपका जो निशान पब्लिक स्कूल है, इसको लेकर शहर में हमेशा एक चर्चा रहती है कि करनाल का जो निशान पब्लिक स्कूल है, करनाल के और स्कूलों से भिन्न क्यों है, इसको लेकर बड़ी शहर में चर्चा होती है। और यही बात जो हम आज क्वेश्चन लेके आए हैं सबसे पहले कि आखिरकार निशान पब्लिक स्कूल चेंज क्यों है। क्योंकि जो ये मैं बातचीत आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये बात वाकई में एक शिक्षा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला कि शिक्षा का स्तर इस समय कितना बढ़ता जा रहा है या गिरता जा रहा है, आखिरकार हो क्या रहा है समाज के अंदर, और स्कूलों का जो महत्व है वो हम बात कर रहे हैं। जो मैम है यहाँ की जितेंद्र कौर हैं, उनसे जानना चाह रहे हैं। तो मैम, करनाल में जो चर्चा है इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। एजुकेशन का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को बदलना। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कुछ चंद बुक्स में से कुछ अक्षर पढ़ के हम उनको बच्चों को रटवा दें। और जो हमारे स्कूल की एक खासियत रहती है कि हम बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग देते हैं, जिसमें बच्चों को कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया जाता है कि एक्चुअल में वो सब कॉन्सेप्ट है क्या, और उसके बाद उसकी रियल लाइफ में क्या वैल्यू है, उसको कैसे वो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि बच्चे को रियल लाइफ में उस एजुकेशन के यूज़ के बारे में बताया जाता है। बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो यही हमारी खासियत रहती है कि हम बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं और उनको इस एजुकेशन का रियल लाइफ में क्या यूज़ है उसके बारे में बताते हैं। देखिए, कोरोना को लेकर पिछले एक साल से बच्चे अपने घरों में हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से अब सत्र स्टार्ट हुआ है कि बच्चों ने स्कूल में आना शुरू कर दिया है, तो नया सत्र जो शुरू होने वाला है इसको लेकर आपके निशान पब्लिक स्कूल के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स की जा रही हैं और क्या क्या नया होने जा रहा है जिससे बच्चों का स्कूल में आते ही मन लग जाए? देखिए, बच्चों ने पिछला साल अपने घर पे ही बिताया है, जिसमें कि उनको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की गई थी, जिसमें बच्चों का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था, क्योंकि बच्चे वहीं एक ही रूम में बैठकर पढ़ रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स को नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जब हमें ये मौका मिला है कि हम अपने बच्चों को अपने स्कूल में ही एजुकेशन दे पाएँ, तो हमने बहुत से इसमें प्रयास किए हैं। जैसे कि हम बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए बहुत कुछ प्लान किया है, जिससे कि बच्चों का जो बहुत पीछे एक बैकलॉग रहा है उसको हम कवर कर सकें, बच्चों की इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर वर्क कर सकें।
और सबसे इम्पॉर्टेंट है उनकी एजुकेशन पार्ट, जो उनका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। इसके लिए हमने अभी रिसेंटली एक लीड स्कूल के साथ भी टाई अप किया है, जिसमें कि उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम इंटरेक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनको हम पढ़ाएंगे। और इसमें क्या रहेगा कि हम जो भी कॉन्सेप्ट उनको टीच करेंगे, उनको हमने हर रूम में हमारे पास 40 इंची LEDs लगी हुई हैं, टीचर्स के पास अपनी टैब्स होंगी और वो उनको लेटेस्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड जो हमारे इंडिविजुअलाइज्ड पर्सनल अटेंशन है उसके ऊपर ध्यान देते हुए रियल लाइफ के साथ उनको जोड़ते हुए हम उनको एजुकेशन देंगे। और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चों की हर एक्टिविटी का पूरा रिकॉर्ड रहता है और पेरेंट्स को साथ ही साथ ही हम इन्फॉर्म भी करते हैं। जी चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो जिस हम स्कूल में यहाँ बैठे हैं निशान पब्लिक स्कूल के अंदर, और इसकी जो खासियत है आपको बता देते हैं। यहाँ पर इस स्कूल के अंदर जो खासियत है कि यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के हॉस्टल सुविधा भी अलग से प्रोवाइड कराई गई है। दोनों हॉस्टल यहाँ पर अलग हैं। और आपको बता दें, जब यहाँ से बच्चा +2 के बाद इस स्कूल को छोड़ता है, उसके जीवन के अंदर एक नया मोड़ जो आता है, उसको ये स्कूल जो होते हैं यही एक नई दिशा देते हैं। हम बात कर रहे हैं जो स्कूल की प्रिंसिपल मैम है, उनसे जानना चाह रहे हैं, मैम आपके यहाँ स्कूल में कौन सी क्लास से लेकर और कौन सी क्लास तक की शिक्षा दी जाती है? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि आपके यहाँ स्टाफ कितना है? देखिए, हमारे पास नर्सरी से लेके किंडरगार्टन से लेके +2 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें कि हमारे पास 11th एंड 12th में सारी स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो साइंस है, कॉमर्स है या फिर वो आर्ट्स है। तो इसमें हर सब्जेक्ट की हम एजुकेशन देते हैं। और इसके अलावा करीबन 50 के करीब हमारे पास टीचर्स हैं और जो कि बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं, डिलीजेंट हैं और वो अपनी फील्ड के लिए जाने जाते हैं। और उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे पास कम से कम 20 साल, कुछ टीचर्स तो ऐसे हैं जो 25 साल पुराने भी टीचर्स हैं और उनका एक्सपीरियंस तो अपने आप में एक एग्जाम्पल है। तो उनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे हमारे IIT और मर्चेंट नेवी, आर्मी, इवन बहुत सी अदर कंट्रीज़ में भी वेल सेटल्ड हैं। जी, स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने के बाद बच्चे अपने जीवन का उद्धार तो करते ही हैं, साथ में देश की सेवा करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। हम बात कर रहे हैं निशान पब्लिक स्कूल के अंदर। और आपको बता दें मैम, एक जो मेजर प्रश्न जो इस समय उठ रहा है कि कोरोना एक बार दोबारा से पाँव पसारने लग चुका है, तो आपके यहाँ स्कूल में कोरोना को ध्यान में रखते हुए किस तरह के इंतजाम किए गए? इसके अलावा जो भी हमारे स्कूल में एंटर करता है, हमारे पास सैनिटाइजेशन अदर मशीन भी हमने लगाई हुई है और बच्चों को पूरे सेफ्टी मेजर के रिगार्डिंग सारी इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस दी गई हैं। क्लास में भी किसी भी बच्चे को विदाउट मास्क हम एंट्री नहीं देते हैं और हर बच्चे के 2 बच्चों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा जो हमने अभी लीड स्कूल के साथ टाई अप किया है वो स्पेसिफिकली इसी फील्ड से रिलेटेड है कि अगर सपोज़ कोई भी सिचुएशन आती है तो उसमें हमारी एजुकेशन बिल्कुल भी सफ़र नहीं करेगी, क्योंकि उसमें ऐसा एक सिस्टम है जिससे कि एजुकेशन हमारी रेगुलर क्लासेस की तरह ही चलेगी। जी दोस्तों, इस खबर को आप साथ के साथ लाइक शेयर कर देना और हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये जो बातचीत चल रही है ये हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर बातचीत चल रही है। हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, स्कूल में शिक्षा के पुख्ता इंतजाम है, उसके अलावा बच्चों के खेल कूद को लेकर, यानी कि जो गेम्स है, स्पोर्ट्स है, जो स्पोर्ट्स को लेकर आप लोगों की क्या तैयारियां रहती है? बच्चों को लिए कौन कौन सी आप लोग गेम्स यहाँ पर रेडी रखते हैं? बच्चों के एजुकेशनल एकेडमिक्स डेवलपमेंट के साथ हम बच्चों के फिज़िकल डेवलपमेंट की तरफ भी पूरा ध्यान देते हैं। बच्चों का फिज़िकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्गली बिल्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास स्कूल में बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा हमारी जो है वो है क्रिकेट एकेडमी, और इसका तो नाम है हमारे पूरे करनाल शहर में। इसके अलावा हमारे पास बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, स्विमिंग पूल, योगा
और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके ज़रिए हम बच्चों के फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। जी दोस्तों, ये बात वाकई में बहुत बढ़िया है। वो स्कूल ही क्या, जिसके अंदर बच्चों के विकास के लिए सुविधाएं ना हो, जैसे खेल होता है, खेल को लेकर हर तरह की यहाँ पर सुविधा है। इसके अलावा यहाँ पर स्कूल के अंदर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स भी आ जाते हैं, काफ़ी चीज़ें आती हैं। उसके बारे में हम लोग मैम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और इसके अलावा जो फेस्टिवल्स होते हैं वो किस तरह के आप लोग यहाँ कैसे मनाते हैं? बच्चों को हमारे इंडिया के पूरे कल्चर के बारे में, कुछ अलग अलग स्टेट्स के बारे में नॉलेज देने के लिए जो भी फेस्टिवल्स होते हैं हम उनको सेलिब्रेट करते हैं और उनको उसी तरीके से सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि बच्चों को रियल लाइफ में एक्चुअल में उसकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन और नॉलेज हम दे सकें। जैसे अभी हाल ही में हमने बसंत पंचमी मेला अपने स्कूल में एक ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें कि हमने बच्चों को एक पंजाब की कल्चर के बारे में बताया था कि कैसे बसंत पंचमी पंजाब में मनाई जाती है। इसके अलावा हमने उसमें कुछ स्टॉल्स को भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो हमें एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हम अभी एम्फसाइज कर रहे हैं, तो बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप पे हमने उनको गाइड किया कि किस तरीके से हम एक बिज़नेस रन कर सकते हैं। इसके अलावा उसी में हमने एक और चीज़ भी ऐड की थी, जिसमें कि बच्चों को ये बताया था कि जंक फूड जो है हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है और हमें हमेशा अपने घर का बना हुआ ही खाना खाना चाहिए। और उसमें बच्चों ने घर से बने हुए होममेड फूड के ऊपर एम्फसाइज़ किया था, होममेड फूड की ही स्टॉल्स लगाई थी। इस तरीके से हम बच्चों को सिर्फ एक एंटरप्रेन्योरशिप या एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, उनकी हेल्थ से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, हर हैबिट से रिलेटेड और कल्चरल नॉलेज भी हम देते हैं। तो मैम, जिस तरह से आपके यहाँ पर दो हॉस्टल्स हैं, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हॉस्टल हैं, और इन बच्चों के लिए जो आपके यहाँ पर किचन है, वहाँ बच्चों को किस तरह का खाना आप लोग प्रोवाइड कराते हैं, उनकी सेहत का किस तरह से ध्यान रखते हैं? बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी होता है उनका खाना। अगर बच्चे का शरीर स्वस्थ है तो वो तभी अपने हर काम को अच्छे से कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ने का है, चाहे वो खेल कूद का है। तो उनको हम अपनी पूरी डाइटिशियन से पूरा मेन्यू बनवाकर बच्चों को अच्छा खाना प्रोवाइड कराते हैं, जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और उनको हमेशा हेल्दी फूड ही दिया जाता है, इवनिंग में उनको स्नैक्स दिए जाते हैं और उनकी हर तरीके से हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। और इसमें हमारी किचन में साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है और हर चीज़ जो है हमारी CCTV कैमरा के अंडर रहती है, तो सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखते हैं। जी मैम, जिस तरह से आपका स्कूल है, जो सरकार के जो नियम कायदे कानून हैं उस पर पूरी तरह से खरा उतरता है, तो आपके स्कूल के अंदर जैसे खेल का मैदान है और आपने जैसे बताया कि स्विमिंग पूल भी है यहाँ पर और भी ग्राउंड्स भी बने हुए हैं, उसके अलावा जो शिक्षा से रिलेटेड आप लोग बच्चों को किस तरह से मैनेज करते हैं? देखो, बच्चों को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों के साथ belongings का अपने साथ जोड़ते हैं, तो उनके हर काम जो है वो आसान हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम, चाहे इनको हॉस्टल में मैनेज करना है, चाहे वो क्लासरूम में मैनेज करना है, तो उसको हम इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है हमारा डिसिप्लिन पार्ट। तो डिसिप्लिन पार्ट में हम बहुत स्ट्रिक्ट रखते हैं और बच्चों का वे ऑफ टॉकिंग, वॉकिंग, एवरी चीज़ को हम उसको ध्यान में रखते हैं। जी मैम, जिस तरह से आपने बताया कि 50 लोगों का यहाँ पे स्टाफ है, तो इसमें जो टीचर्स हैं वो कितने क्वालिफाइड होते हैं और उनके आप किस तरह से उनका चयन करते हैं, तो उनका वे ऑफ टॉकिंग कैसे रहता है, तो इस तरह को आप किस तरह से देखते हैं? हमारा स्टाफ हाईली एजुकेटेड है और सभी फ्लुएंट इन इंग्लिश हैं और उनको हम जब भी अपने स्कूल के लिए किसी भी टीचर का चयन करना होता है, तो हम सबसे पहले उनका CV जो है उस पे ऊपर वर्क करते हैं और उसमें देखते हैं कि टीचर की क्वालिफिकेशन तो मैंडेटरी है ही अकॉर्डिंग टू CBSE नॉर्म्स। उसके अलावा टीचर्स कितने कॉम्पिटेंट हैं, क्या वो बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दे सकते हैं, उनको क्या डीप लर्निंग उन्होंने की है, तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट, उनका टीचिंग मेथडोलॉजी भी चेक की जाती है कि क्या वो लेसन प्लानिंग अच्छे से करते हैं, उसको किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका जो लेक्चर डिलीवर होता है उसको किस तरीके से किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
क्योंकि नॉलेज होना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन नॉलेज बच्चों के अंदर डालना और उनको रियल लाइफ से जोड़कर उनके अंदर इनकलकेट करना एक अलग चीज़ होता है। तो हमारा मेन फोकस रहता है कि हम बच्चों के अंदर उस नॉलेज को प्रैक्टिकली डाल दें। जी। तो मैम, जिस तरह से बच्चों को आप शिक्षा देने के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें आपके यहाँ ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे बच्चों का जो है कि पूर्ण विकास हो जाता है, और बच्चे वो आगे जब +2 के बाद जाते हैं, आगे जाते हैं, तो उस समय उनको अपना आगे का जो रास्ता चयन करना है, उसमें उनको कितनी हेल्प मिलती है? इसके लिए हम करियर गाइडेंस के ऊपर हमने सेमिनार्स भी किए हैं। अभी रिसेंटली हमने एक डॉक्टर प्रेरणा जो है उनसे भी हमने करियर गाइडेंस का एक सेमिनार करवाया था। इस तरीके से टाइम टू टाइम हम कुछ सेमिनार्स करवाते हैं, बच्चों को नॉलेज देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बच्चों को जो भी हमारे सक्सेसफुल पर्सन हैं उनसे इंटरेक्शन करवाकर, उनकी विज़िट करवाकर, उनके ज़रिए प्रॉपर नॉलेज देकर बच्चों को हम मोटिवेट भी करते हैं अलग अलग प्रोफेशन के लिए। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमने बसंत पंचमी मेला पे बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप पे भी बच्चों को एक मोटिवेशन जस्ट एक था। जैसे कि कोविड में जॉब्स जो हैं अभी बहुत उनकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं रही, तो इसके लिए बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमने उनको बिजनेस करने के लिए भी हमने उनको मोटिवेट किया। जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपके स्कूल में बच्चे आए तो क्यों आए, और आए तो कैसे आए, और अगर उनको यहाँ पर एडमिशन्स लेना है उसके लिए उनको किस तरह के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? देखिए, आज के टाइम में हम पेरेंट्स की एक ही इच्छा रहती है कि हमारा बच्चा जो है वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ले और इस तरीके से ले कि वो वर्ल्ड को compete कर सके। और हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है कि बच्चों को 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर काम किया जाए, और हम उसी चीज़ पर काम करते हुए अपनी एजुकेशन को आगे प्लान कर रहे हैं ताकि बच्चों को आने वाले टाइम में वो अपने आप को प्रूव कर सकें, अपने हिडन पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकें, उनको ये पता चल सके कि उनके अंदर किस चीज़ की कैपेबिलिटी है और वो उसको किस तरीके से निखार सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर डायमंड ऑलरेडी छिपा हुआ है। सिर्फ उसको तराशने की ज़रूरत है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो उसी पे हम आजकल वर्क कर रहे हैं कि बच्चों को हम 21st सेंचुरी स्किल्स जो है वो प्रोवाइड कराएं ताकि बच्चे जो हैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लेकर वर्ल्ड में पूरा compete कर सकें। जी, ये थी स्कूल की प्रिंसिपल जितेंद्र कौर, जिनसे हमने एक विशेष बातचीत की और काफ़ी सारे जो सवाल थे वो हम लोग लेके आए हैं यहाँ पर। और दोस्तों, हम आपको बता दें इसी स्कूल के और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आपके जो मैंने आपसे बात की, बीच में वो रह गया क्वेश्चन, तो मैं वो रिपीट कर देता हूँ एक बार कि आपके यहाँ पर किस तरह से बच्चों के एडमिशन्स जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, और किस तरह के लेवल से बच्चों को यहाँ से गुजरना पड़ता है? उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने स्कूल की कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगी कि हम अपने स्कूल में सिर्फ एक एजुकेशन ही नहीं प्रोवाइड कराते, बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग स्किल के ऊपर भी जोर देते हैं और उनकी जितनी भी स्किल्स हैं उनको होन करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स भी करते हैं। हमारा जो स्कूल है वो 9 एकड़ लैंड में फैला हुआ है और बिल्कुल ही पोल्यूशन फ्री है, पोल्यूशन से बहुत दूर है, जिससे कि बच्चों की हेल्थ के ऊपर भी एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। क्योंकि कहते हैं कि अगर ग्रीनरी है तो ग्रीनरी जो हमारी आइज़ को भी बहुत मतलब लाभ पहुंचाती है। इसके अलावा हमारे स्कूल में वैदिक मैथ्स है और इसके अलावा एनसीसी की ट्रेनिंग भी दी जाती है। स्पोर्ट्स की रिमार्केबल फैसिलिटीज़ हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं कि हमारे पास स्पोर्ट्स की इतनी फैसिलिटीज़ हैं जो मुझे नहीं लगता किसी और स्कूल में भी इतनी अवेलेबल होंगी एक ही कैंपस के अंदर। और जो हमारा लीड स्कूल का कॉन्सेप्ट है ये भी करनाल में हमारा सबसे पहला और एक ही ऐसा स्कूल है जिसमें कि लीड स्कूल का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमारे स्कूल में एडमिशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, जिसमें कि हम बच्चों का पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं और बच्चों का एक लेवल चेक करते हैं, जिसमें कि बच्चों का एक लेवल चेक किया जाता है कि वो किस क्लास के लिए सूटेबल है।
और इसके अलावा उस बच्चे का एक छोटा सा इंटरव्यू, एक जनरल इंटरव्यू होता है, पेरेंट्स का भी एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, और उसके बाद फिर हम बच्चे की एडमिशन के ऊपर वर्क करते हैं। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना जी, चाहूँगी कि अब हमारा 19 मार्च को एक एल्गा टेस्ट होने जा रहा है हमारे स्कूल में, जिसमें कि बच्चों की इंग्लिश का लेवल टेस्ट किया जाता है, जो कि कम्प्लीटली फ्री है बच्चों के लिए, और ये हमारे अप टू 5th क्लास तक के बच्चों के लिए है। तो इसमें हम बच्चों का इंग्लिश का लेवल चेक करते हैं कि बच्चों का इंग्लिश का जो लेवल है वो कहाँ पर स्टैंड करता है, और उसी हिसाब से हम बच्चों को एजुकेशन भी देते हैं। और इसके अलावा पेरेंट्स का भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, हम टाइम टू टाइम पेरेंट्स का ओरिएंटेशन भी करते रहते हैं। हमारे टीचिंग फैकल्टी का भी टीचर्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते रहते हैं। तो इसमें बच्चों के एक बहुत ही सिंपल एडमिशन प्रोसेस में ही बच्चा जो है इस स्कूल में एंटर कर सकता है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप 19 मार्च को स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। सुबह 10 बजे पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहेगा, और बच्चों के लिए एल्गा टेस्ट का कंपटीशन रहेगा, जिसमें कि बिल्कुल कम्प्लीटली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी, धन्यवाद मैम आपका बहुत बहुत, आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, हम आपकी बात इस स्कूल के जो दो हॉस्टल्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, बॉय एंड गर्ल्स। आपको बता दें कि बॉयज़ एंड गर्ल्स वाले जो हॉस्टल्स हैं इनके वार्डन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आइए आपकी बात कराते हैं वार्डन से कि वो किस तरह की बच्चों को यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। स्कूल के वार्डन हैं संजय जी। संजय जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके पास दो हॉस्टल हैं, और एक बॉयज़ है दूसरा गर्ल्स है। बॉयज़ का हॉस्टल तो चलो आसानी से मैनेज हो जाता है, लेकिन बच्चियों का जो हॉस्टल है उसमें बड़ा ही संवेदनशील भी रहना पड़ता है, और बच्चियों को हर तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करानी पड़ती है। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। एक्चुअली गर्ल्स हॉस्टल के साथ हमारे मेरे के पास एक लेडी वार्डन भी होती हैं, जो कि लड़कियों के साथ ही रहती हैं हॉस्टल के अंदर। और किसी तरह की अभी तक तो मेरे को ऐसी कोई परेशानी आई नहीं फिलहाल। बच्चे भी बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, और जो वार्डन रहती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उनकी हर समस्या को दूर करने के लिए। संजय जी, आप किस तरह के यहाँ बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, और हॉस्टल के अंदर सुविधाएं बच्चों को किस तरह की उपलब्ध हैं? सर, हम लोग सुबह 5:30 बजे से अपना वॉकअप करते हैं स्टार्ट। सुबह 5:30 बजे बच्चों को उठा देते हैं। 6 बजे तक का उनका टाइम होता है, मतलब फ्रेश होने के लिए। और उसके बाद 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक उनका ग्राउंड प्रैक्टिस कराते हैं। एक्सरसाइज होगी, पीटी होगी, योगा कराते हैं, गर्ल्स भी करती हैं उसमें, बॉयज़ भी आते हैं, सारे आते हैं। और 7 बजे से लेकर 8 बजे तक उनका टाइम होता है तैयार होने के लिए, स्कूल की तैयारी के लिए। 8 बजे लोग तैयार होते हैं, उनको फिर ब्रेकफास्ट के लिए लेके आते हैं। जो हमारा शेड्यूल रहता है वो मैं जो आपको स्कूल बता रहता है आपका जी? 8 से 8:30 उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है। 8:30 से उनकी मॉर्निंग प्रेप लगती है, मैथ की और एक इंग्लिश की। तो हमारे कैंपस टीचर हैं वही लेते हैं मॉर्निंग प्रेप। तो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक उनकी मॉर्निंग प्रेप होती है, और 10 बजे उनका स्कूल स्टार्ट हो जाता है। मतलब वहाँ से फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि स्कूल में आए थे वो। फिर 11:30 बजे उनका रिफ्रेशमेंट होता है। रिफ्रेशमेंट के लिए तो सारे बच्चे फिर आते हैं, मैं लेके जाता हूँ तो यहाँ से गर्ल्स को बॉयज़ को मेस में। तो फूड ब्रेक होता है, उसमें कोई जो फ्रूट होता है या दूध होता है साथ में, वो उनको दिया जाता है। 20 मिनट का ब्रेक होता है, 20 मिनट के बाद ये वापस क्लास में आते हैं। फिर 1:30 बजे इनकी छुट्टी होती है, तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। इनको यहाँ से सीधा मैस में लेके जाता हूँ। 15 मिनट का ब्रेक होता है, इसमें फ्रेश हो सकते हैं बच्चे। उसके बाद ये लंच करके इनको फिर इनकी प्रेप स्टार्ट होती है 2 बजे से। जी संजय जी, ये आपसे बात करने का दोस्तों, ये आप लोग भी सोचेंगे किस तरह का प्रश्न कर दिया, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि बच्चों की पूरी तरह से देखभाल, बच्चा पूरी तरह से अपने वार्डन के, अपने टीचर्स की नज़र में रहता है, ताकि बच्चा इधर से उधर ना हो सके। उसका जो बच्चे का जो सिस्टम होता है, जो बच्चे जिस तरह से कि एक अनुशासन में रहना चाहिए, उस तरह का डिसिप्लिन यहाँ दिया जाता है। बिल्कुल सर। सर देखिए, वार्डन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे पास जैसे 40 बच्चे हैं आज की तारीख में, बॉयज़, और 14 लड़कियाँ हैं। तो पेरेंट्स का भरोसा जितना स्कूल के भरोसा उससे कहीं ज़्यादा भरोसा उसको वार्डन पे करना पड़ता है, क्योंकि जो एकेडमिक क्लॉक 1:30 बजे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद की जिम्मेदारी सारी वार्डन पे है। तो एज ए गार्जियन रहना पड़ता है बच्चों को। उनके छोटी छोटी समस्या वो मेरी समस्या होती है।
माँ का प्यार भी देता हूँ और बाप की डांट भी देता हूँ। जी संजय जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ अब तक टाइम से आपने बात की। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि जो वार्डन होता है स्कूल के अंदर, उसकी जिम्मेदारी वो मम्मी भी होते हैं और पापा भी होते हैं, क्योंकि उनकी ही देख रेख में बच्चों का उज्जवल भविष्य निखर कर सामने आता है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हम चाहेंगे इस खबर को आप साथ के साथ लाइक शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।